कब आपको लगा कि मुझे अल्लाह की खोज करनी चाहिए? तो मेरे लिए जिंदगी का मसला बन गया है जानना कि मैं अभी जिंदा हूँ और आगे मैंने मरना। तो मरने के बाद ये जो बातें पड़ रही हैं कान में, जवाबदेही होगी, ये खुदा है जो मुझसे सवाल पूछेगा, फिर जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी, इनमें कोई हकीकत है या नहीं। हमजा भाई, कितनी खुशी हो रही है। एक्टर तो थे आप, डायरेक्टर भी थे, अब आप ऑफिशियली मुसन्नफ भी हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और मैं देखें जी, अल्लाह ताला का बड़ा मशकूर हूँ। मुसन्निफ भी नहीं हूँ मैं, एक तालिब इल्म भी नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ जिसने खुदा से मुतल्लिक कुछ सवाल पूछे, उसको कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले, और एक आम इंसान की हैसियत से मैं उसको किताब में लिखा था कि कोई और आम इंसान जो सवाल पूछ रहा हो उसको अगर यहाँ से हेल्प हो सके। तो एक इस हैसियत से किताब लिखी मैंने, और उसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि आज US और कनाडा के बाद यहाँ पे जो शारजा बुक अथॉरिटी है उन्होंने इसको शॉर्टलिस्ट किया यहाँ पे रखने के लिए। इट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शारजा बुक अथॉरिटी, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर और बज़्म उर्दू का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे और इस किताब को ये इज़्ज़त दी कि यहाँ पे बुलाया। अगर आप बात करें इस माई डिस्कवरी, गॉड की आपने डिस्कवरी की है, कब आपको लगा कि मुझे अल्लाह की खोज करनी चाहिए, खुदा की खोज करनी चाहिए? कब आपके माइंड में आया कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए? देखिए, मेरे लिए कोई एक इंसिडेंट नहीं था। मेरे लिए ज़िंदगी में शुरू से, खासतौर पर जब मैं टीनेज में आया तो मेरे कानों में ये बात पड़ती थी कि किसी तरह का खुदा है, आखिरत है। तो मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि खुदा, और ख़ास तौर पे खुदा से भी ज़्यादा बढ़ के आखिरत के कॉन्सेप्ट में कोई हकीकत है या नहीं, ताकि मैं अपनी उसमें ज़िंदगी आपको डाउट था? देखिए जी, शुरू में तो इंसान सवाल पूछता है, बिकॉज दुनिया के अंदर अब हमारे पाम ऑफ द हैंड पे इल्हाद के फ़िलासफ़ीज़ भी आती हैं, डिफरेंट और स्पिरिचुअल रिलीजन्स की फ़िलासफ़ीज़ भी आती हैं। तो हर इंसान के दिल में सवाल ज़रूर उठता है कि मैं मुसलमान घर में पैदा हो तो गया हूँ, लेकिन क्या मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान में पैदा हो गया हूँ? आखिर वो क्या अक़ली या रैशनल दलाइल हैं जिनकी बेस पे मैं मुसलमान हूँ? तो ये सवालात मेरे ज़हन में भी उठे। तो मेरे लिए ज़िंदगी का मसला बन गया है जानना कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और आगे मैंने मरना है। तो मरने के बाद ये जो बातें पड़ रही हैं कान में कि जवाबदेही होगी, खुदा है जो मुझसे सवाल पूछेगा, फिर जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी, इनमें कोई हकीकत है या नहीं, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से जीऊँ। अगर तो आखिरत नहीं है, क़यामत नहीं है, सब इंसान की अपनी बनाई हुई घड़ी हुई फ़िलासफ़ीज़ हैं, तो दुनिया की ज़िंदगी पर दुनिया का फ़ायदा ही सारा फ़ायदा है। लेकिन अगर ये बातें ठीक हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, तो फिर ज़िंदगी अपनी उस हिसाब से चलनी चाहिए कि वहाँ की सक्सेस मैक्सिमाइज़ हो। तो मेरे लिए एक रैशनल सवाल, कोई वाक़या नहीं था मेरी ज़िंदगी में, कोई ट्रेजेडी नहीं थी, कुछ भी नहीं, एक रैशनल सवाल था। तो इस रैशनल सवाल के परसूट के अंदर मैं फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में गया, और इवेंचुअली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इब्राहिमी मज़ाहिब, और इब्राहिमी मज़ाहिब के अंदर जो इस्लाम है या जो कुरान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, ये सारा मामला बिल्कुल ठीक है। ये वाकई खुदा की तरफ से बातें, और ये इंसानों शोबिज़ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, उससे आपने ब्रेक लिया। उसके दौरान आप रिसर्च करते रहे हैं इस मौजू पे लिखने के लिए, किताबें पढ़ी, किस चीज़ ने आपको ज़्यादा हेल्प की ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके और आप आगे तबलीग कर सकें? देखिए, जब मैंने ये ब्रेक ली थी तो मैंने 2019 में एक वीडियो बनाई थी जो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, और उसमें मैंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि जिस दीन की इंटरप्रिटेशन से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि ये ठीक इंटरप्रिटेशन है दीन की, जिसके इस दौर के अंदर फ्लैग बेरर जो है वो जावेद अहमद गामदी साहब है, उसके अंदर तमाम फ़नून लतीफ़ा, एक्टिंग, म्यूज़िक समेत सब असलन जायज़ हैं अगर वो सर्टन मॉरल बाउंड्री के अंदर किए जाए तो इसलिए मैंने उस वीडियो में बड़ा क्लैरिटी से ये बात कही थी। और फिर ये भी कहा था कि मेरे शोबिस से जो ब्रेक मैं ले रहा हूँ, इसको हरगिज़ ये ना समझा जाए कि मैं इस्लाम के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, बिकॉज जिस इस्लाम की तशरीह से मैं एग्री करता हूँ उसमें तो ये असलन जायज़ है। ये कहने के बावजूद अगले दिन हेडलाइंस भी भरी हुई थी, अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी कि जी हमज़ा अली अब्बासी ने इस्लाम के लिए छोड़, तो वो छोड़ा नहीं था, वो ब्रेक थी जिसके अंदर मैंने अपनी तालीम पे फोकस किया। जिन जवाबात के मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि ये ठीक जवाबात हैं, उनकी तफसील फिर आखिरी हद तक जानने की कोशिश की। इस सिलसिले में फिर मैं गांधी साहब से डायरेक्टली भी पढ़ने गया, डैलस के अंदर बहुत वक्त गुजारा उनसे, अब भी इनसे वक्तन फ़वक्तन जो इस्तिफ़ादा डायरेक्टली होता रहता है। और फिर उस दौरान जो है मैंने फ़ैसला किया कि जो मैं खुद समझा हूँ और इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो मैं समझा हूँ वो बहुत हद तक ठीक है, उसको फिर एक आम इंसान की हैसियत से मैं पेन डाउन भी करूँ। तो इसलिए फिर काफ़ी अरसा जो है वो मुझे एक दूसरी ज़िंदगी जीनी पड़ी, जिसके अंदर फिर वक्त नहीं निकल रहा था कि मैं शोबिज़ के प्रोजेक्ट्स को जो है कैटर कर सकूँ। लेकिन वंस आई एम डन विद दोज़ कमिटमेंट्स, सब कुछ वक्त निकलता है तो अब मैं जो है वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ करता हूँ। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अभी भी कहा कि फ़नून लतीफ़ा जिस हद तक जो है वो जायज़ है, जो आपने जो रिसर्च की है इस्लाम के बारे में उसमें जायज़ है, तो आप ये तबलीग जारी रखेंगे? जैसे आजकल डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है,
तो अपने यूट्यूब या अपने ड्रामाज के ज़रिए, या आप जैसे आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है उसको आप पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स अगर वो आपके लेवल पे आपके उस सोच के मुताबिक पूरी उतरती है तो आप उस पे जाएंगे। इस डिजिटल दौर का भी फ़ायदा उठाते हुए आप इस मकसद को, इस तबलीग के मकसद को आप जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए सारे मीडियम्स यूटिलाइज करेंगे और ये बहुत पावरफुल मीडियम्स हैं, जो टीवी का मीडियम है, जो ड्रामा का मीडियम है, फिल्म का मीडियम है, डॉक्यूमेंट्री का मीडियम है, ये बहुत पावरफुल मीडियम्स हैं। और इस मीडियम को जो वेस्टर्न माशरे हैं, ख़ास तौर पे जो दूसरे कुछ मज़ाहिब के बहुत बड़े बड़े फिगर्स हैं, उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली इसको एक्सप्लॉइट भी किया है, इस मीडियम को यूज़ भी किया है। दुनिया की साइकोलॉजी कॉन्शियस लेवल पे भी और सब कॉन्शियस लेवल पे भी सबसे ज़्यादा आप इफेक्ट कर सकते हैं इन मीडियम्स के थ्रू। तो अब क्योंकि जिस मैंने कहा जिस इस्लाम की तशरीह से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि वो ठीक है, जिसके दौर में फ्लैग बेरर गांधी साहब हैं, इसके गांधी साहब के अलावा भी बहुत लोग वही बात करते हैं जो गांधी साहब करें, आज के दौर में भी, पहले भी, उस तशरीह के अंदर ये असलन जायज़ है। तो फिर हमारे पे, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़र्ज़ है कि जो अल्लाह ताला ने रेवोल्यूशन कॉज किया पिछले 100 साल के अंदर, जिसमें मीडिया है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर सतह पे जिस तरह हम यूटिलाइज़ करते हैं हमें करना चाहिए। और मेरी भी कोशिश ये होगी कि जहाँ तक मेरी छोटी मोटी इस्तेदाद है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं एक कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे पास कोई चैनल नहीं है, मैं इस तरह का तो नहीं कर सकता कोई बहुत बड़े काम, लेकिन जहाँ तक मेरी हैसियत है, जो कुछ है, मैं इस डायरेक्शन में भी करता रहूँगा। इसकी एक कड़ी जो है वो अलिफ थी, और अब कोशिश ये है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर भी कोई ऐसा ड्रामा प्रोड्यूस किया जाए जिसके अंदर खुदा की याद दहानी हो, आखिरत की याद दहानी हो, और प्लस कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाए जिनके अंदर इन मौज़ूओं के बारे में चीज़ दिखाई जाए। तो ये मेरी कोशिश रहेगी।